अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत दुर्लभ है। हरे कृष्ण। बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि बहुत सारी योनियां हैं, उनसे सबसे जो बेस्ट योनि है वो है मनुष्य योनि। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्पीशीज। जलजा नवलक्षाणि स्थावर लक्षविंशति क्रमश रुद्र संख्या पक्षिणां दशलक्षणां 63 लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानवः। 84 लाख होता है टोटल 84, राइट। तो मतलब इस श्लोक का मतलब है कि जल में रहते हैं कुछ जानवर, कुछ 4 पैरों पे चलने वाले जानवर हैं, कुछ आकाश में उड़ने वाले पंछियाँ हैं, कुछ वृक्ष है, पेड़ है, घास है, कुछ कृमि कीट है, बहुत सारी योनियाँ हैं। और ये जो आत्मा है ये सारी योनियों में भटकता रहता है। भटकते 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 फाइनली वो मनुष्य योनि में आ गया, राइट। अपने कर्मों के अनुसार उसका योनि बदलता रहता है। उसका स्पीशीज बोलते हैं इंग्लिश में, स्पीशीज की चेंज। जैसे लोग घर बदलते हैं, कभी छोटा घर, पर ज़्यादा पैसा है तो बड़ा घर, राइट, और ज़्यादा पैसा है तो फार्म हाउस। वैसे ही जो आत्मा है वो देह बदलते रहता है, कभी ऊंचा कभी नीचा योनि में भ्रमण करते रहता है। और बहुत तकलीफ है इसमें, क्योंकि जन्म लेना पड़ता है फिर मरना पड़ता है। भगवद गीता में बोलते हैं कि 4 महादुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म बहुत दुख होता है, क्योंकि
कोई बच्चा हंसते हंसते पैदा होता है, रोते रोते पैदा होता है क्योंकि बहुत दुख में है। मरते समय कोई हंसते हंसते मरता है, रोते रोते मरता है। कुछ सिद्ध पुरुष है जो हंसते हंसते देह त्याग करते हैं, और बाकी लोग सब रोते रोते ही मर जाते हैं। सो जन्म है और मृत्यु है, दोनों के बीच में क्या है? व्याधि है और बुढ़ापा है। ऐसे कोई आदमी है जो कभी डॉक्टर के पास नहीं गया? कोई है इधर? तो 100% सबको बीमारी होता है, सबको बीमारी होता है, और सबको बुढ़ापा आता है। ऐसे कोई है जो नौजवान 80 साल का 100 साल का नौजवान मैं बीमारी से नहीं, हाथ टूटने से गई। बीमारी से नहीं गई, हाथ टूटने से गई। हाथ टूटने से गई। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि दुनिया दुखालय है, दुख आते रहता है। दुखालय अशाश्वतम, भगवद गीता एक श्लोक है। ये मृत्यु लोक है, अगर दुख होता है, हर कण कण में दुख भरा हुआ है, ऐसे बोलते हैं कृष्ण भगवान। राइट, अगर आप हिमालय में जाएंगे तो हर जगह हिम मिलेगा। राइट, सो वैसे ही दुनिया में क्या है? दुखालय है, हर जगह पे दुख ही दुख मिलता है। राइट, हाँ, हिम जैसा हर जगह दुख मिलता है। अपने शरीर से दुख मिलता है, अपने मन से तो बहुत दुख मिलता ही है, और नैसर्गिक विकोप भी होता है। जैसे अभी टर्की में भूकंप हो गया, बहुत दुख हुआ लोगों को। कहीं पे बाढ़ आ जाता है, कहीं पे अकाल पड़ जाता है, बारिश नहीं होता है, तो दुख होता ही रहता है। तो भगवान बोलते हैं कि इस दुनिया में बहुत दुख है, तो उस दुखमय दुनिया में सुख कैसे प्राप्त करना है, वो तो पॉइंट है ना। हम किसकी खोज में है? दुख खोज रहे क्या? नहीं, सुख की खोज में है। और मिलता क्या है? सुख खोज रहे हैं, मिलता है दुख। फल विपर्य, सुख की खोज कर रहे हैं मगर विपरीत रिजल्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का बनाया ऐसा है, क्रिएशन ही ऐसा है, डिजाइन ही ऐसा है। इसलिए दुखमय दुनिया में सुख कैसे खोजना है, उसका जो सोल्यूशन दिया है भगवद गीता और श्रीमद् भागवत। राइट, सो दैट इज द पॉइंट वी आर गोइंग टू स्पीक टुडे। आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि इस दुनिया में दुख है और सुख कैसे खोजें। एक उदाहरण देते हैं। जैसे मछली कहाँ रहता है? पानी में रहता। अगर हम पानी में से मछली को निकालो और अच्छे सोफा में डाल दो, बट फर्स्ट क्लास सोफा, और उसको पीने के लिए नींबू जूस दे दो, उसको देखने के लिए आईफोन दे दो, सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल खोल के दे दो उसको देखने के लिए, कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट हो जाएगा। राइट, सो और खाने के लिए सैंडविच दे दो, सच आइसक्रीम दे दो, और खुश ही रहेगा? मछली खुश रहेगा? नहीं। तो मछली को क्या चाहिए? पानी चाहिए। वो बोलेगा, रोएगा, कुछ मत नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझको, सिर्फ पानी चाहिए, पानी में डुबा दो, खुश रहेगा बस, है ना। सो जैसे मछली पानी से बाहर खुश नहीं रह सकता है, वैसे ही आत्मा भगवान से बिछड़ के खुश नहीं रह सकता। आत्मा भगवान को भूल के हम सब, आत्मा हम सब, भगवद गीता का मूल तत्व है कि हम देह नहीं है, हम देहधारी आत्मा है। देह के अंदर हम चिन्मयी एक आत्मा का कण है। आत्मा जब शरीर में रहता है तो शरीर जीवंत होता है। आत्मा जब शरीर छोड़ देता है तो ये शरीर मर जाता है। आत्मा कभी मरता नहीं। राइट, शरीर बदलता रहता है आत्मा। सो आत्मा ओरिजिनली जो है भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवद गीता के 15 अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन काल से हम भगवान के अंश हैं।
जैसे आग जब जलता है तो चिंगारी उठती है, तो चिंगारी कहाँ से आती है? आग से आती है। और जब तक वो चिंगारी आग से कनेक्टेड है तब तक उसको प्रकाश रहता है। जब वो चिंगारी से बिछड़ के वो नीचे गिर जाते हैं तो प्रकाश खो देता है। वैसे ही जब तक आत्मा भगवान के सेवा में लगा रहता है तब तक वो खुश रहता है। जब भगवान को भूल जाता है तो दुख में पड़ जाता है। ये मूल तत्व है। अपना दुख का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। विस्मृति ही, विस्मृति, भगवान को भूल जाना, यही हमारे दुख का कारण। तो मछली को पानी के अंदर डालना है, वैसे आत्मा को भगवान से जोड़ना है। और जोड़ने का जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं योग। संस्कृत शब्द योग जो है उसका मतलब है जोड़ना, टू कनेक्ट, टू ज्वाइन। किसको किससे जोड़ना है? हाँ, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगाना है, वही जो योग है। बहुत प्रकार के योग है। गीता में भगवान बोलते हैं कर्म योग, ध्यान योग, देन देयर इज ज्ञान योग एंड भक्ति योग। 4 प्रकार के योग का उल्लेख भगवद गीता में आता है। चैप्टर 3, 4, 5 वो है कर्म योग, चैप्टर 6 ध्यान योग, चैप्टर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ज्ञान योग, और बीच में जो है 9, 10, 11, 12 जो अध्याय है वो है भक्ति योग। तो भगवद गीता एक सैंडविच के बराबर है। बच्चों ने कभी क्रीम बिस्किट खाया? क्रीम बिस्किट है? तो क्रीम बिस्किट कैसे खाते हैं? ऐसे खाते हैं? नहीं, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वो पहले तोड़ते हैं, तो पहले बिस्किट ऐसे खोलते हैं, क्रीम खाते हैं, बाद में बिस्किट खाते हैं। सो भगवद गीता भी ऐसा ही है। भगवद गीता यहाँ पे नहीं भागवत है, मगर भगवद गीता भी सैंडविच के बराबर है। भगवान ने क्या किया? पहले कर्म योग लगाया, अंत में ज्ञान योग, बीच में भक्ति योग डाल दिया। तो भक्तों को सबसे जो स्वादिष्ट चीज़ है वो बीच में मिलता है, भक्ति योग। ये बहुत सरल है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम विदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। 9th चैप्टर गीता में भगवान बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम, बहुत सीक्रेट है। जो सबसे सीक्रेट चीज़ें कहाँ पे रखते हैं? बीच में रखते हैं, टॉप सीक्रेट बीच में रखते हैं। अगर आपके बहुत कॉस्टली गहने हैं, हीरे हैं, तो घर में जो सबसे सीक्रेट जगह है उसमें ताला लगा के अंदर घुसा देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। वैसे ही भगवान भी जो सीक्रेट चीज़ है भगवद गीता का वो बीच में डालती है 9th चैप्टर में। 9th चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है उसमें डाल दिया है मनमनाभो मद्भक्तो मध्याजीनम नमस्तु मामयुष्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोजने। भगवान ये श्लोक को 2 बार बोलते हैं गीता, 18 चैप्टर में बोलते हैं, सेम श्लोक दोबारा रिपीट करते हैं। तो रिपीटेशन जब होता है, बार बार बोलते हैं, तो उसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोष नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो बहुत स्ट्रेस करके बोल रहे हैं कि इसको पालन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति योग के ऊपर बहुत जोर दे रहे भगवान भगवद गीता। तो भक्ति करना चाहिए भगवान को, बहुत श्रेष्ठ, क्योंकि कर्म योग है, ध्यान योग है, बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञान मार्ग तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ना है 12 साल, उसके बाद खोलो और पढ़ो, समझो, बहुत समय लगता है। और ध्यान योग करने के लिए आपको अष्टांग योग करना पड़ेगा, राइट? सर नीचे, पैर ऊपर, नाक दबाओ, कपालभाति, ये वो बहुत योग करना बहुत मुश्किल है। कलयुग का जो शरीर है ना बहुत वीक है, कलयुग का देह, इसलिए वो बहुत मुश्किल है कर्म योग भी, ध्यान योग भी। इसलिए कलयुग के जीवियों के लिए बहुत सरल मार्ग है भक्ति योग। और भक्ति योग में भी 9 विधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति। भगवान ऑप्शन देते हैं, जो पसंद है वो चूज करो। ऐसे एक ही मार्ग नहीं बताते हैं, बोलते कि आप चूज कर लो। 4 प्रकार के योग है, उसमें भक्ति योग है। भक्ति योग में भी 9 प्रकार की चीज है। प्रहलाद महाराज भागवत में बोलते हैं इसको श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा।
क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतम उत्तमम। राइट। सो प्रहलाद महाराज क्या के बोलते हैं, सप्तम स्कंद है भागवत पुराण का, सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र आता है। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि नवविधा भक्ति है, श्रवणम भगवान की कथा को सुनना, कीर्तनम भगवान की कथा को बोलना। राइट। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, राइट। तो श्रवणम कीर्तनम, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, श्रवण कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की कीर्तन है, नाम कीर्तन है जैसे आप कर रहे थे, नाम कीर्तन भजन। लीला कीर्तन है जो कथा होता है, वो लीला कीर्तन है। नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, भगवान गुण को भी आप गा सकते हैं, गुण कीर्तन। सो श्रवणम कीर्तन स्मरणम, जब श्रवण करेंगे कीर्तन करेंगे तो स्मरण होगा। कुछ लोग ये सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं, तो स्मरण नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम सुनते हैं उसको किसी और के साथ थोड़ा शेयर करेंगे ना, बांटेंगे ना, तब वो बहुत बैठ जाते हैं अंदर। नहीं तो क्या होता है, इस कान से उस कान में चले जाता है। राइट। बच्चे स्कूल जाते हैं, राइट, पढ़ाई करते हैं वहाँ पे, राइट। सो जब क्लास में पढ़ाई होता है तो याद रहता है, वो घर में आने के बाद भूल जाता है ना। इसलिए टीचर होमवर्क देता है, घर में भी जाके पढ़ाई करो, जो सुना है वो उसको लिखो, होमवर्क। और में टीचर चेक करते हैं लिखा है कि नहीं, क्योंकि वो लिखने से क्या होता है, याद रहता है। इसलिए जब सुनते हैं और उसको दोहराते हैं ना, तब वो क्या होता है, स्मरण हो जाता है। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। कुछ इस्लाम के इसको के भक्त भी बोलते हैं, प्रभु जी हम ऐसे पढ़ते जा रहे हैं और भूलते भी जा रहे हैं। आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे को भूलते जा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए और उसको शेयर करना चाहिए। कोई एक भक्ति के साथ भी शेयर करो ना, चलेगा। तो एक भक्त को पकड़ो, बोलो प्रभु जी मैंने एक कथा सुनी है आज, एक कथा पढ़ी है, उसको थोड़ा सुनिए, 5-10 मिनट सुना दो, याद रहेगा। राइट। ऐसे परस्परानुकथनम भावनम भगवद्यशः, भागवत के 11वें स्कंद में आता है परस्परानुकथनम, दो भक्त बैठ के कथा करना चाहिए। गीता में बोलते भगवान, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम, दो लोग भक्तों को मिलके आपस में कथा करनी चाहिए, सुननी चाहिए। कथा करने के लिए कितने लोग चाहिए, मिनिमम 2 लोग, बस कथा हो सकती है, 1000 लोगों की जरूरत नहीं है, 2 लोग। भागवत कथा में कितने लोग बैठे थे, मेन थे 2 लोग, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, बस। बाकी सब लोग तो ऐसे बैठे थे। मेन चीज आदमी थे 2 लोग, परीक्षित महाराज सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे। भगवत गीता में कितने लोग थे, 2 लोग, अर्जुन और कृष्ण। बाकी सब बोनस थे, एडिशनल। तो एक आदमी प्यासा होना चाहिए, दूसरा प्यास बुझाने वाला होना चाहिए, बस। प्यासे को पानी पिलाओ, बहुत कृतज्ञ रहेगा। भूखे को खाना खिलाओ, डाइजेस्ट करेगा, अच्छे से खाएगा और डाइजेस्ट करेगा। और जिसको प्यास नहीं है उसको पानी पिलाने जाओ, पिएगा नहीं भाई, नहीं चाहिए। वैसे भूखा नहीं है आदमी, अभी पेट भर खा के आया है, उसको आप 56 भोग दे दो, अरे नहीं चाहिए। वैसे जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्यासा नहीं है उसको कितना भी आप बोलो, कथा सुनो, जपा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। जब आध्यात्मिक भूख बढ़ जाती है ना, आध्यात्मिक प्यास बढ़ जाती है, जब वो सुनेगा तब ऐसे जाएगा अंदर, इस कान से उस कान में नहीं जाएगा, इस कान से हृदय में प्रवेश करेगा, अंदर जाएगा। राइट। जब तक वो स्थिति नहीं आती हमारी, भागवत कथा सुनने का उतना क्या है, वो महत्व नहीं रहता। थोड़ा थोड़ा बेनिफिट होगा मगर ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हमको प्यास बढ़ाना चाहिए। वो भागवत कथा सुनने के वो प्यास बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको ये याद रहना चाहिए कि ये जीवन जो है बहुत अशाश्वत है, इट इज़ टेम्पररी, और जीवन में बहुत सारे दुख है, और दुख से हमको छुटकारा पाने के लिए हमको भगवान के पास आना चाहिए। एक संसार के तापत्रय से मुक्ति पाने के लिए हमको भगवान की शरण में आना चाहिए। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम, भगवान की आरती करना,
वंदनम, भगवान को प्रार्थना करना, वंदनम। पाद सेवनम, भगवान की पादों की, लाइक यहाँ पे अनंत शेष के नीचे भगवान सो रहे हैं, अनंत शयन, और पैर के पास कौन है? श्रीदेवी और पद्मावती देवी, राइट। तो दोनों पाद सेवनम कर रहे हैं, राइट। तो अर्चनम वंदनम दास्यम, दास, हनुमान जी की तरह भगवान के दास बनना और पराक्रमी सेवा करना, और आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान को समर्पित करना, राइट। उदाहरण कौन है? बलि महाराज, बलि चक्रवर्ती, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, खुद को भी कर दिया, राइट। सो ये नवविधा भक्ति है। और इस नवविधा भक्ति में क्या करना है हमको? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इस नवविधा भक्ति में भी बोलते हैं कि नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। क्या करूं? इसको थोड़ा आगे दे, थोड़ा आगे, एम्पलीफायर से थोड़ा ये आगे, थोड़ा आगे दे, थोड़ा आगे। एम्पलीफायर से वो माइक दूर करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, बोलते कि नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ योग है, भक्ति योग है। तो नाम संकीर्तन कैसे करना चाहिए उसको पता लगाने के लिए हमको श्रवण करना चाहिए। तो श्रवणम कीर्तनम, अच्छा श्रवण करेंगे तो अच्छा कीर्तन भी कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए हमको पहले सुनना चाहिए, जब इनपुट डालेंगे ना आउटपुट अच्छा रहेगा, राइट। कंप्यूटर जाता है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस इनपुट अच्छा है तो आउटपुट ही अच्छा रहेगा। कंप्यूटर में एक टर्मिनोलॉजी गीगो, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अरे डब्बे में कचरा डालेंगे तो क्या निकलेगा? उसे कचरा ही निकलेगा ना। वैसे अपना मन भी एक बकेट है, हम उसमें डालते रहते हैं हर दिन, कानों से आँखों से डालते रहते हैं अंदर इनपुट डिवाइस। सो जो भरेंगे वही बाहर निकलेगा, मुंह से बाहर निकलेगा, हाथ पैर वैसे ही काम करेंगे। इसलिए हम जो श्रवण कीर्तन है वो भगवान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। सब लोग श्रवण कीर्तन करते हैं, कोई क्रिकेट का श्रवण कीर्तन करता है कोई बॉलीवुड हॉलीवुड का श्रवण कीर्तन करता है, राइट। सो बहुत सारे पराक्रमी लोग हैं, फेमस लोग हैं, राइट। क्रिकेटर्स है, हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर्स है, सैंडलवुड एक्टर्स भी है, सब लोग श्रवण कीर्तन करते हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिना। दूसरे स्कंद में बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि श्रवण कीर्तन करने के लिए बहुत सारे विषय है। नृणाम संति सहस्रशः, हजारों विचार हैं श्रवण कीर्तन करने के। न्यूज़पेपर खोलो आपको पता चलेगा कितने सारे विषय हैं, सेक्शंस रहते हैं, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, हर न्यूज़ है, इतना सारा न्यूज़ है सुनने के लिए, बोलने के लिए। मगर परीक्षित महाराज ने उसके बारे में पूछा नहीं, भगवान के बारे में प्रश्न पूछे। हमको भगवान के बारे में सुनना है, क्योंकि परीक्षित महाराज को शाप मिला था, जिसको कहानी पता है, आपको पता होगा कि परीक्षित महाराज को शाप मिला था कि आप 7 दिन में मर जाएंगे। तो परीक्षित महाराज जाके सुखदेव महाराज से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए हमको, अभी मरने वाला हूँ, 7 दिन का नोटिस मिल गया है, राइट। 7 दिन का नोटिस मिल गया था परीक्षित महाराज, क्या हमको पता है कितना समय बचा है हमारा? परीक्षित महाराज को 7 दिन थे, हमारा कितना है? 7 वर्ष, पता नहीं कब छत गिर जाए, कुछ हो जाए, कुछ ना हो, मगर कभी भी कुछ भी हो सकता है। टर्की में 11 सेकंड या 15 सेकंड में सब कुछ हो गया, बोल नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पदम पदम यद विपदाम, हर कदम पे यहाँ पे डेंजर है, पदम पदम यद विपदाम। इसलिए परीक्षित महाराज को 7 दिन तक, हमको कितना समय है पता नहीं, इसलिए
हमको भक्ति तुरंत स्टार्ट करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। नोटिस दे रहे हैं भगवान, नोटिस दे रहे हैं भगवान। कैसे दे रहे हैं? पहले बाल पक जाते हैं, पहला नोटिस है। सफ़ेद बाल दिख गया मतलब आ रहे हैं, नोटिस आ गया, पहला नोटिस। दूसरा नोटिस, हाँ चमड़ी क्या व्रिंकल्स आ रहा था, मिस यूनिवर्स बन जाती बूढ़ी है। फिर तीसरा नोटिस क्या है? दांत गिर जाता है, एक एक करके 32 ऑल आउट हो जाते हैं, 32 ऑल आउट। उसके बाद कान 40, 40 के बाद 40 आ जाते हैं। अभी तो बच्चों को भी आ जाते हैं। और कान, हाँ कौन है, क्या है, हाँ जोर से बोलो। नोटिस दे रहे हैं ना भगवान। तो जो समझदार व्यक्ति है, ऐसे पहला नोटिस आते ही वो अलर्ट बन जाता है कि अभी मृत्यु निकट आ रही है, तो भगवान का कीर्तन करो, भगवान की सेवा में लग जाओ, ऐसे। तो हम क्या करते हैं, नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। बाल सफ़ेद हो गया तो डाइड हो गया, छुपा देते हैं। क्योंकि कोई बूढ़ा नहीं बनना चाहता, तो सब डाल देते हैं। और दांत गिर गया तो डाल दो रहे, क्योंकि क्या इतने कितना भी छुपाने की कोशिश करो, छुपा नहीं सकते, वो नेचुरल है। इसका मतलब है कि समय गुजरता जा रहा है, मगर हमको क्या है, सीरियस बनना है, भक्ति में भगवान का शरण लेना है। एक दिन आएगा जब ये शरीर नहीं रहेगा, उससे पहले हमको भगवान का स्मरण करना है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। वो बोलते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जब हम अंतकाल आता है तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, मामेव स्मरण, ऐसे हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। एक आदमी था, एक भक्त था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो गंगा में स्नान करने के लिए गया, गंगा में स्नान करने के लिए गया। गंगा नदी में गया, अंदर यहाँ तक था पानी, सडनली गंगा का एक प्रवाह आ गया और पानी में अंदर डूब गया। अंदर डूब गया, चिल्ला रहा था, हाथ ऊपर किया, बचाओ 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 बचाओ। तो किनारे में कुछ भक्त लोग थे, वो बोल रहे, सोच रहे थे हरि बोल कर रहे हैं, वो भी बोले हरि बोल हरि बोल। इसको नहीं बोलते हरि बोल, ऐसे हाथ ऊपर करके बोले। और कुछ सेकंड ऐसे ही चला, तब समझ में आ रही डूब रहा है। तो 2 लोग उतरे अंदर, उसको निकाले बाहर, पेट से पानी निकाला, उसको होश आ गया। उसके बाद वो फिर मंदिर में आया। उस दिन से बहुत सीरियस बन गया वो भक्ति में, बहुत सीरियस, अच्छे से बैठ के जप कर रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हर प्रोग्राम अटेंड करता है, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करता था। और हर दिन मंगल आरती सुबह सुबह आता था 4:30 बजे। तो भक्त लोग उसको पूछे क्या हो गया सडनली, पहले तो कभी 7 बजे आता था, अभी सुबह सुबह अटेंडेंस कंपलसरी हो गया तुम्हारा, स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत सीरियस बन गया, क्या हो गया? अरे मैं जब पानी में था ना अंदर, भगवान याद नहीं आया। अंदर जब डूब गया ना तो भगवान याद नहीं आए, वो टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट देखता तो वो याद आ गया। एक सोप का एडवर्टाइजमेंट देखता था, लीलो का एडवर्टाइजमेंट, वो याद आ गया। मैं बोला अरे मरा नहीं, मर जाता तो पता नहीं क्या बन जाता, वो फैक्ट्री में कीड़ा बन जाता, सोप फैक्ट्री में। मैं घबरा गया, तो मैं सडनली जब बाहर आया तो भगवान ने दूसरा जन्म दिया मेरे को, इसलिए मैं अभी सीरियसली करूँगा, ऐसा प्रैक्टिस करूँगा कि अगली बार जब मरने का समय आएगा तो भगवान याद आना चाहिए, राइट। तो इसलिए वो सीरियस बन गया है। इसलिए हमको भी भगवान ऑलरेडी दे रहे हैं चेतावनी कि हम समय आ रहा है, इसलिए हमको सीरियस बनना चाहिए और भगवान का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। तो सुखदेव महाराज बोलते हैं परीक्षित महाराज को, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चित्तता भयम। अगर आपको मृत्यु के भय से ऊपर उठना है, मुक्ति पाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? हरि का गुणगान सुनना चाहिए, कान भर भर के सुनना चाहिए। हरि का गुणगान हमको पीना चाहिए कानों से, चलिए हम पीते हैं मुंह से, मगर हरि का गुणगान कहाँ से?
कानों से सुनना चाहिए। मुंह से पिएंगे ना तो उसमें एक लिमिटेशन है। कितना लीटर पी सकते हैं? क्या 3 लीटर? तो वैज्ञानिक तरीके से पेट एक्सपैंड होता है 3 लीटर तक। मैक्सिमम उसके बाद बस नमस्कार, वॉमिट हो जाएगा। नहीं, पर कानों से जब सुनेंगे तो कितना सुन सकते हैं? कोई लिमिट है? बस इच्छा होनी चाहिए सुनने की। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा। परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात कंटिन्यूसली बैठ के सुने, उठे नहीं, बीच में ब्रेक नहीं लिया, रिसेस ब्रेक, क्या बोलते हैं, टी ब्रेक, स्नैक्स ब्रेक, कुछ नहीं लिया। लगातार 7 दिन 7 रात बैठ के सुन रहे थे। कितने उतना गंभीर बन गए थे, राइट? वैसे हमको भी सुनना चाहिए हरि कथा कानों से। पिबन्ति ये भागवत आत्मनस्तताम श्रवण पुटेशु समृतम, भर भर के सुनते हैं, समृत। तो आज हम अभी क्लास शुरू होगा। अब तो इंट्रोडक्शन था। कितना समय है हमारे पास? तो उसके हिसाब से कहानी को लंबा करना है, छोटा करना है, 1 आवर है। 8 बजे तक? 8 बजे तक, 50 ठीक है। 7:40 बजे तक खत्म कर देंगे, उसके बाद कीर्तन करेंगे। एक ब्राह्मण थे तुंगभद्रा नदी के किनारे पे। उनका नाम था आत्मदेव, और ये बहुत अच्छे ब्राह्मण थे और तप करते थे, हर दिन पूजा करते थे, दान भी देते थे और पढ़े लिखे थे। सो उनका परिवार भी था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। किसने सुना है कहानी? कितने लोगों ने सुना? 1 2 बस 3, ठीक है। बहुत लोग नहीं सुने हैं तो सुना रहे हैं। तो आत्मदेव और धुंधुली परिवार था, और उनको बहुत एक दुख था। जीवन ऐसा ही है, जब सब कुछ अच्छा चलता रहता है ना, एक दुख तो रहता है। ऐसा कोई है यहाँ पे जो बहुत सुखी है? एक भी दुख नहीं है जीवन में। गरीब के जीवन में भी दुख होता है, अमीर के जीवन में भी दुख होता है, सबके जीवन में दुख ही दुख। एक तो रहता है। जैसे आपका अच्छा गार्डन है, सब लॉन है, घास है, मस्त आप आनंद ले रहे हो उस गार्डन का, सडनली एक कांटा चुभ जाता है। सबको चाचा, मगर एक कांटा तो रहता है। सो आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में भी एक कांटा था। वो था कि हमारे पुत्र नहीं है। सब कुछ अच्छा है मगर बेटा नहीं है। सो बेटा प्राप्त करने के लिए, पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, बहुत पूजा किया, व्रत किया, दान दिया, पूरा उसका आधा संपत्ति दान दे दिया पुत्र की अपेक्षा में। कि ऐसे बोला जाता है कि पुत्रहीनम गृहम शून्यम, पुत्र के बिना, बच्चों के बिना घर क्या शून्य है। तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नहीं हुआ, बहुत कोशिश किया, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। चलो घर छोड़ के चले जाते, थोड़ा तीर्थ यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो जंगल में वो जा रहे थे। जंगल में एक तालाब था, तालाब के किनारे बैठ के वो सोच रहे थे क्या करूं, रो रहा था। उसी समय पे एक सन्यासी आए, वहाँ महाराज आए। सन्यासी ने देखा है कि रो रहा है, पूछे क्यों रो रहे हो? बोला कि बहुत दुख है जीवन में। क्या है? पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? कितने लोगों को पुत्र नहीं होता है, और कुछ लोगों के घर में पुत्र हो जाता है और पुत्र बहुत तकलीफ देता है माँ बाप को। से 2-3 कहानी सुना दिया। एक महाराज थे जिनका नाम था अंग राजा, 4थे स्कंद में आता है भागवत। अंग राजा के एक प्रसिद्ध पुत्र था जिसका नाम था वेणा। वेणा ऐसे वो प्रसिद्ध नहीं था, मगर क्या बोलते हैं, इनफेमस। प्रसिद्ध था बुरे काम के लिए। जैसे ओसामा बिन लादेन है, प्रसिद्ध है।
वो जब छोटा बच्चा था तो दूसरों को बहुत तकलीफ देता था, दूसरे बच्चों को कुएं में फेंक देता था, पानी में फेंक देता था, मार देता था, खेल खेल में मार देता था। जब बड़ा बन गया तो माँ बाप को भी बहुत तकलीफ देने लगा। पिताजी ने बहुत कोशिश की समझाने का, अरे बेटा ऐसा मत करो, अच्छा रहो, तकलीफ मत दो। सुना नहीं। अंग महाराज बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, क्या करूँ। पुत्र, एक्चुअली अंग महाराज को पुत्र नहीं थे, बहुत तपस्या करके वो पुत्र प्राप्त किए और ऐसा पुत्र प्राप्त हो गया। बिना पुत्र का बहुत अच्छा था, ऐसे सोच रहा था। तो अंग महाराज फाइनली क्या सोचे, मैं भी घर छोड़ के चले जाऊँगा। तो घर छोड़ के चले गए, वेण राजा बन गया और बहुत तकलीफ दिया उसने। राजा बनने के बाद सोचो, वैसे दुष्ट आदमी राजा बन गया तो क्या होगा, राइट। अगर टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गया तो क्या होगा, क्या क्या नियम बनाएगा क्या पता, सबको तकलीफ देता है। तो ऐसी वो राजनीति व्यवस्था बहुत बिगड़ने लगी। ब्राह्मण लोग आके उसको समझाए, वेणा महाराज थोड़ा संभाल के, ऐसा मत करो, अच्छा नहीं है। वेण महाराज उनको भी घबरा, मतलब डरा दिया, क्या मेरे को उपदेश देते हो, सबको मार डालूंगा। ब्राह्मणों को बोलने लगा, आज से सब यज्ञ तप सब बंद, आज से एक ही नाम होगा, ओम नमो वेणा, ऐसे। तो वेण का नाम होगा, ओम नमो भगवते वासुदेव किसी के नाम से नहीं, मुंह से नहीं आया। ऐसा जब कंडीशन डाले तो ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा आया, अरे हमने इसको राजा बनाया और हमारे विरुद्ध। तो सब ब्राह्मणों ने मीटिंग लिया और उन्होंने सोचा कि इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश कैसे किया ब्राह्मणों ने, सब आके गुस्सा प्रकट किया, बस ऐसे हुंकार कर दिया, वो वेणा उधर ही जहाँ बैठा था उधर ही मर गया। सो ब्राह्मणों में क्या होता है, जो शुद्ध ब्राह्मण है उनमें ब्रह्म तेजस रहता है, उनका गुस्से से पूरा सर्वनाश हो सकता है। इसलिए शुद्ध भक्तों की कभी अपराध, उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, उनको कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। तो वेण महाराज मर गए। तो ये सन्यासी जो थे आत्मदेव को समझा रहे थे कि अब चिंता मत करो, नियम ऐसे ही होता है, कभी पुत्र मिलता है कभी नहीं मिलता है, चिंता मत करो। बट आत्मदेव बोला नहीं, उनको पुत्र चाहिए ही चाहिए। अरे पुत्र के बिना घर कैसे होगा, कोई आनंद नहीं है घर में। तो ऐसे ही बोल रहा था, बहुत जिद्दी था। फिर उन्होंने और एक कहानी बताई, चित्रकेतु महाराज था, उनके लाखों पत्नियां थी, फिर भी पुत्र नहीं हुआ था। बहुत कोशिश करके उन्होंने एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम था हर्षशोक। ऋषि ने बोला था कि उसका नाम दो हर्षशोक। तो चित्रकेतु महाराज सोचे, अरे हर्षशोक एक ऐसा विचित्र नाम है, फिर भी साधु ने बोला है कि नाम दे देते हैं। जब पैदा होगा तो हर्ष देगा, बाद में कुछ थोड़ा शरारत करेगा, दुख मिलेगा, तो हर्षशोक। ऐसे ही एक्चुअली दुनिया का जो भी चीज़ है ना, हर्षशोक है। अब मोबाइल ले लो, हर्ष देगा बाद में शोक देगा, टेंशन फ्रस्ट्रेशन। आप कार खरीद लो, नया कार, बहुत हर्ष होता है, थोड़ा लग गया शोक हो जाता है, राइट। सो जो भी है हर्ष शोक ही है दुनिया में, बहुत गहरा अर्थ है उसमें। तो बच्चा जो था वो मर गया 5 साल की उम्र में, बहुत शोक हुआ उसको। तो इसलिए समझा रहे थे आपने, देखो ऐसे चिंता मत करो, जो भी है वैसे जैसा है जीवन चलाओ। तो बहुत जिद्दी था। तो जिद को देख के ब्राह्मण ने, वो सन्यासी ने क्या किया, एक आम दिया उसको। इसमें मंत्र बोला मैंने, इस आम को आप अपनी पत्नी को खिलाओ, उनको पुत्र होगा। तो आत्मदेव बहुत खुश हो गया, घर गया और पत्नी थी, पत्नी को बोला कि आम है आप खा लो, पुत्र होगा। और पत्नी जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, उसको पुत्र नहीं चाहिए था। पति को चाहिए था, पत्नी को नहीं चाहिए था। कि वो सोच रहे थे, अरे इतना 9 महीना पेट में बहुत तकलीफ होता है, और कभी कभी बर्थ लेबर पेन बहुत भयंकर होता है। और उन्होंने कहानी सुनी थी कि सुखदेव महाराज 16 साल पेट में थे। अरे बेटा 16 साल रहे तो क्या हुआ, इतना तकलीफ उठाना पड़ता है।
और पेट बड़ा हो जाता है, सौंदर्य चला जाता है, तो नहीं करना है वो सब। ऐसे सोच रही थी। वो फल लिया, उसने खाया नहीं। कुछ दिन के बाद उनके सिस्टर दूसरे गांव से आई, वो भी ऐसे ही थी, सेम नेचर वाली। तो उसको कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है, फल दिया है, उसको पुत्र नहीं चाहिए। तो उसने बोला कि अरे मैं अभी गर्भिणी हूँ, पेट में बच्चा है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं पालना नहीं चाहती। बच्चे होने के बाद इतना तकलीफ देते हैं, रात को रोते हैं, जगना पड़ता है और 24 आवर ड्यूटी होना पड़ता है, कौन इतना करेगा, नहीं चाहिए मेरे को। तो क्या करो, मैं मेरा बच्चा तुमको दे दूँगी, तुम उसको देखभाल करना, ठीक है। तो विन विन सिचुएशन, बिना आम खाए आपको बच्चा मिल जाएगा और बिना मेरे को भी वो बच्चा पालने का छुटकारा मिल जाएगा। तो ये आम का क्या करें, गाय को खिला दो। सो आम को गाय को खिला दिया। तो कुछ महीने के बाद उसको बेटा हुआ तो उसको दे दिया। इन्होंने भी ड्रामा किया था, कुछ कपड़ा बांध के जैसे पेट बड़ा करके कुछ महीने का ड्रामा किया और आत्मदेव को पता चले कि बच्चा हो गया, ठीक है। तो उस बच्चे का नाम दे दिया धुंधुकारी। धुंधुकारी, धुंधुले का बेटा धुंधुकारी। और उसी समय पे वो जो गाय था, गाय ने भी एक बछड़ा जन्म दिया। बछड़ा ने एक इंसान को जन्म दिया, क्योंकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि बेटा होगा। तो गाय ने खाया तो गाय को बेटा हो गया। तो मगर उनका कान जो था वो गाय का कान था, गोकर्ण उनका नाम दे दिया। तो गोकर्ण और धुंधुकारी। मगर आत्मदेव को पता नहीं चला कि ऐसा सब हुआ था। उन्होंने सोचा भगवान की इच्छा है, दो भगवान ने एक गोकर्ण भी दे दिया, धुंधुकारी भी दे दिया। जो धुंधुकारी जो था वो दूसरे का पुत्र था और वो बहुत दुष्ट, बहुत तंग करता था घर में, वेण महाराज की तरह बहुत तंग करता था। जितना भी समझाओ समझ नहीं रहा था। मगर ये गोकर्ण जो था बहुत अच्छा था, साधु पुरुष की तरह था, कोई तकलीफ नहीं देता था, हमेशा भगवान के ध्यान में रहता था, क्योंकि वो ऋषि के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, राइट। सो गर्भाधान के समय जो विचार होते हैं मन में, वैसे ही पुत्र पैदा हो जाता है। तो इसलिए गर्भाधान संस्कार भी बहुत मुख्य है। सो अभी आधुनिक जीवन में लोगों को पता नहीं कि गर्भाधान क्या होता है, इसलिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है बच्चा पैदा करने से पहले। सो गर्भाधान होते हैं उसका। तो धुंधुकारी बहुत परेशान करने लगा, कभी कभी माता पिता को भी मारता था और घर का जो सामान था उसको बेच के वो मस्ती करता था, वैसे बहुत तंग करने लगा। तो आत्मदेव बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। वो सोचे कि अभी मैं क्या करूं, बच्चा ऐसा दुष्ट, बहुत तंग आ गए। वो जंगल में चले फिर से दोबारा। पहले पुत्र प्राप्त करने के लिए जंगल में गए थे, अभी पुत्र से फ्रस्ट्रेट होकर घर छोड़ के चले गए। और ये धुंधुकारी घर में था और माता भी थी, तो कभी माता को भी बहुत तंग करता था। तो माता भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, तो वो भी जंगल में चली, कुएं में गिर के आत्महत्या कर ली। और इधर गोकर्ण जो था वो भी सोचा घर में रह के क्या फायदा है, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाता हूँ। तो गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, वृंदावन, मथुरा, प्रयाग, गया, सब ऐसे तीर्थ यात्रा में चले गए। तो घर में कौन था, धुंधुकारी। धुंधुकारी बहुत मस्ती करना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था। तो धुंधुकारी ने क्या किया, 5 वैश्याओं को घर में ले गया, उनके साथ मौज करने लगा और उनको संतुष्ट करने के लिए चोरी करता था, डकैती करता था। और ये वैश्य लोग बहुत पैसा मांगते थे, तो उनकी सारे रिक्वायरमेंट्स पूर्ति करने के लिए धुंधुकारी ने क्या किया, राजा का जो खजाना था उस पर हाथ मार, सोना गहने वो सब चोरी करके लेके आए, घर में लेके आए और दिखाए सबको। ये गहने देख के वो वैश्य लोग बहुत घबरा गए, अरे ये तो राजा का है, रानी का है। अभी सैनिक लोग ढूंढते रहेंगे, ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ जाएंगे, तुमको पकड़ेंगे, तुम्हारे साथ हमको भी पकड़ लेंगे। तो वैश्य ने क्या किया,
अब उन्होंने सोचा कि इसको भी मार देते हैं। तो उसको पीट पीट के मार दिया और मुंह में तो क्या आग डाल दिया, उसको दफना दिया, किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। धुंधकारी मर गया और वैसे लोग फरार हो गए। ये जो धुंधकारी जो है वो एक जीवात्मा है जो दुष्ट बन गया है। और जो 5 वैश्य जो थी वो 5 इंद्रिया है। जब इंद्रिया नियंत्रण में नहीं रहता है ना तो आत्मा का क्या होता है, पतन हो जाता है। वही हुआ। आंखों से हम पाप चीज़ देखते हैं या कानों से दुष्ट चीज़ों को क्या सुनते हैं, राइट, खराब चीज़ों को सुनते हैं, मुँह से गलत चीज़ों को खाते हैं। जैसे लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, गंदी चीज़ है, नहीं खाना चाहिए। जैसे इंद्रिय जब गंदे चीज़ों में लग जाते हैं, दुष्कार्य करते हैं, तो क्या होता है, आत्मा का पतन हो जाता है, राइट। तो आत्मा का उन्नति होना चाहिए, मगर आत्मा का इंद्रिय जब अनियंत्रित है तो आत्मा का पतन हो जाता है। ये लेसन हम सीख सकते हैं। हम सबको 5 पत्नियां हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, सबको 5 पत्नियां दिया है भगवान ने। 5 इंद्रियां, आंखें, कौन से 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, 5 इंद्रिय है। और हमको बहुत सताते हैं, तो इनको नियंत्रित करना चाहिए पहले, तब हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो एक धुंधकारी मर गया। गोकर्ण घूमते घूमते फिर वापस आए तो खबर मिला कि मेरा भाई मर गया। तो जब घर में सो रहे थे तो सोते सोते उनको सपना है जिसमें धुंधकारी आके बोलता है, भैया भैया क्या हो गया, मैं भूत बन गया हूँ। क्योंकि जो सुसाइड करता है या ऐसे खराब ऐसे मर जाता है तो आत्मा को दूसरा शरीर नहीं मिलता है। वो क्या होता है, भटकता रहता है, क्योंकि उसको पनिशमेंट है, वो तो भटकता रहता है। तो मैं भटक रहा हूँ, प्यास लगा है, पी नहीं सकता, भूख लगा है, खा नहीं सकता, कुछ उपाय सोचो, बहुत तकलीफ हो रहा है मेरे को। तो गोकर्ण ने जब उठा सुबह तो जाके ब्राह्मणों से पूछा, ऐसे ऐसे मेरा भाई बहुत तकलीफ में है, क्या करूँ मैं। तो ब्राह्मण ने बोला, हमको पता नहीं, आप सूर्यदेव की उपासना करो। तो सूर्यदेव की उपासना की उसने। तो सूर्यदेव आके बोले कि इसके लिए एक ही उपाय है, वो है कि आपको 1 हफ्ते के लिए भागवत सुनना चाहिए, भागवत श्रवण करवाओ। तो आप क्या करो, भागवत कथा के आयोजन करो और धुंधकारी को उधर बिठाओ। कैसे बिठाओ, एक बम्बू रहता है ना, बम्बू को डालो और बम्बू के अंदर उसको बिठा दो, क्योंकि उसको सूक्ष्म शरीर है, कभी भी बैठ सकता है, तो अंदर बिठा दो और भागवत कथा सुनाओ, तो उसको मुक्ति मिल जाए। तो गोकर्ण ने पूरा व्यवस्था की। एक अच्छे पवित्र शुद्ध ब्राह्मण को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप भागवत कथा कीजिए, और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उधर एक बम्बू रख दिया, बम्बू में धुंधकारी आके बैठ गए, गोकर्ण भी बैठ गए। कथा शुरू हुआ। पहला दिन सुबह से शाम तक कथा हुई। तो पहला दिन के अंत में वो बम्बू का जो एक सेक्शन था वो टूट गया। एक जो पढ़ रहा था, एक सेगमेंट वो टूट गया। और दूसरा दिन कथा शुरू, दूसरे दिन के अंत में दूसरा टूट गया। 3, 4, 5, 6, 7वां दिन की कथा चल रहा था, सुबह से लेकर शाम तक चल रहा था। और जैसी कथा संपूर्ण हुई तो 7वां सेक्शन भी टूट गया। वहाँ से प्रकट हुआ एक दिव्य पुरुष जो सूरज की तरह चमक रहा था। उसका देह की कांति भी बहुत सुंदर थी और साक्षात विष्णु की तरह दिख रहा था, विष्णु दूत की तरह दिख रहा था। उसी समय पे आकाश मार्ग से एक एरोप्लेन आया, गरुड़ा एयरलाइंस भगवान विष्णु का एयरलाइंस होती, गरुड़ा एयरलाइंस। तो आए और सबको बोला कि धुंधकारी को मुक्ति मिल गई है। 7 दिन उसने पूरा एकाग्रता से बहुत ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण किया है
उसकी जो सारे जो पाप है वो धुल गए हैं और भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई है। अभी वो वैकुंठ जाने के लिए योग्य हो गया है, उसको लेने के लिए हम आए हैं। तो सारे लोग बहुत खुश हो गए। अरे और गोकर्ण भी बहुत खुश हो गया, अरे मेरा भाई जा रहा है वैकुंठ, जा रहा है वैकुंठ। तो उसको वैकुंठ में एरोप्लेन में बिठाया और जाने वाला तो रुको एक प्रश्न है। क्या प्रश्न? अरे हम सब लोग सुन रहे थे, सिर्फ एक आदमी को क्यों लेके जा रहे हो? हमने भी सुना, उसने भी सुना, क्या फर्क है? तो उन्होंने बोला कि देखो वो सुन रहा था, वो पूरा गंभीरता से सुन रहा था क्योंकि बहुत कष्ट में था, वो एक एक शब्द को पी रहा था। राइट? कभी कभी क्या होता है, कथा चलता है तो कोई सो रहा है और कोई व्हाट्सएप देख रहा है, और किसी को प्यास लगे पानी पीने के लिए ब्रेक ले लिया, कोई खाने के लिए ब्रेक ले लिया। तो ऐसे हो रहा था उस टाइम पे भी कथा में। आप सब ने सुन रहे थे मगर उतना गंभीरता से नहीं सुन रहे थे। अच्छा, फिर से कर और एक बार। तो कुछ दिन के बाद फिर से आयोजना की। सब लोग कान खोल के बैठ के हर एक शब्द को सुन रहे थे, इतना अच्छे से, इतना गंभीरता से सुन रहे थे कि 7 दिन के बाद बहुत एरोप्लेन आया और सबको बिठा दिया उसके अंदर। सब लोग आ जाओ, क्योंकि सब लोगों ने इतनी प्रेम से, इतनी गंभीरता से, एकाग्रता से सुना है कि अब सब लोग अभी पवित्र हो गए हैं और वैकुंठ जाने के लिए योग्य हो गए हैं। सब आ जाओ। और साक्षात भगवान भी प्रकट हो गए वहाँ पे। भगवान ने सबको दर्शन दिया और गोकर्ण को आलिंगन करके वैकुंठ के एरोप्लेन में बिठाया और सबको लेके गए। ये है भागवतम सुनने की महिमा। राइट? ये कहानी कहाँ आती है? पद्म पुराण में आती है। पद्म पुराण में भागवतम की महिमा आती है। सो इस पुराण का जो महिमा पद्म पुराण में दिया गया है, इसका मतलब है कि भागवत पुराण इतना श्रेष्ठ पुराण है। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। भागवत के 12वें स्कंद में बोलते हैं कि निम्न गानाम, निम्न ग जो नीचे बहते ही पानी, उसमें श्रेष्ठ है गंगा। बहते पानी में श्रेष्ठ है गंगा नदी। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, सारे देवताओं में श्रेष्ठ है कृष्ण भगवान अच्युत। वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे भगवान विष्णु के वैष्णवों में, वैष्णव मतलब भगवान विष्णु के भक्त, तो विष्णु के भक्तों में श्रेष्ठ है भगवान शिव जी। शिव जी श्रेष्ठ भक्त है। हमेशा वो जपमाला लेते हैं, हाथ में जप करते रहते हैं। किसका नाम जप करते हैं? राम 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 राम, भगवान राम के नाम जप करते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। ऐसे सारे पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। ऐसे जो भागवत पुराण है उसको पढ़ने से और सुनने मात्र से हृदय परिवर्तन हो जाता है और भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। जैसे हम भी अगर भागवत सुनेंगे, आप अभी सुन रहे हैं, पूरा एकाग्रता से भक्तिपूर्वक आप भी सुन रहे हैं, तो आपको भी ये लाभ मिलेगा। एक दिन आएगा जब वैकुंठ एरोप्लेन आएगा और हम साथ में जा सकते हैं। ठीक है? अरे वो 1 करोड़ जी बैठे हैं उधर, आनंद जी इधर हैं, गरुड़ जी उधर बैठे हैं। अगर भगवान विष्णु ऑर्डर देंगे उसको उठा लो, लेके जाएंगे वैकुंठ। राइट? सो भगवान के अलग अलग लीला हैं। एक है भगवान के अंतरंग लीला, जैसे श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में लीला, श्री कृष्ण और ग्वालों के बीच में लीला है, और ये सब अंतरंग लीला के साथ, अंतरंग शक्ति के साथ लीला है। और भगवान के बहिरंग शक्ति के साथ भी लीला होती है। राइट? वो लीलाओं को भी सुनना चाहिए। जैसे यहाँ पे अनंत शयन है, ये भगवान जो है अनंत शांताकारम भुजग शयनम। राइट? शांताकार है, भुजग शयनम, सांप के ऊपर लेटे हुए हैं, तो सांप का नाम है अनंत।
कि वो अनंत रूप से भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए उनका नाम है अनंत। कभी भगवान का बेड बन गए, कभी भगवान का ड्रेस बन गए, कभी भगवान के आभूषण बन गए, ऐसे अनंत रूप में सेवा करते हैं, इसलिए अनंत। अनंत शयना, तो भगवान सोते हैं उसके ऊपर। हम जब सोते हैं तो कुछ नहीं होता है, पूरा काम रुक जाता है, मगर भगवान जब सोते हैं तो पूरा काम चलता है। इसलिए भगवान की जो निद्रा है उसको बोलते हैं योग निद्रा, राइट। योग निद्रा, योग निद्रा मतलब क्योंकि वो तब भी कनेक्शन बना रहता है, राइट। भगवान सोते सोते भगवान के नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, राइट। यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रम वितन्वतः नाभि हृदाम्बुजाद आसीत् ब्रह्मा विश्व सृजापति। भागवत के 3 अध्याय में आता है गर्भोदक्षाय विष्णु। ये जो है गर्भोदक्षाय विष्णु है। 3 प्रकार के विष्णु हैं। एक है कारणोदक्षाय विष्णु, दूसरे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, तीसरे हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। 3 प्रकार के विष्णु हैं। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, 3 प्रकार के विष्णु हैं। महाविष्णु से पूरा जगत निर्माण होता है। उनके रोमकूपों से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। इमेजिन कीजिए कितने बड़े हैं महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु। एक बार सांस छोड़ दिया तो पूरा एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। एक एक ब्रह्मांड एक अंडे के जैसे फुटबॉल, उसके अंदर आधा पानी भरा रहता है। उस पानी के ऊपर है अनंत, उसके ऊपर है अनंत शयन, जिनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भ उदकशाही विष्णु। सो जो सागर है ब्रह्मांड के अंदर उसको बोलते हैं गर्भ उदक। उदक मीन्स पानी, गर्भ उदक शाही जो सो रहे हैं उसके ऊपर गर्भ उदक शाही विष्णु। उनके नाभि से निकलता है कमल, कमल की दंडी है, उसके ऊपर कमल है, कमल के ऊपर प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी डायरेक्टली विष्णु से प्रकट हुए, इसलिए उनको भी बोलते हैं अजा। जो स्त्री पुरुष के संबंध से नहीं हुए, डायरेक्टली प्रकट हो गए, इसलिए उनका नाम है आजा। और ये जो कमल है, कमल के दंडी के ऊपर सारे जो ग्रह है 14 जो प्लैनेटरी सिस्टम्स है, राइट, वो स्थित है। ऊपर है सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक सत्यलोक, देन उसके नीचे है जनलोक, तपोलोक, ऐसे महरलोक, भूभुवस्वः, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक। नीचे है आतल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल, ऐसे 14 प्लैनेट हैं, 14 भुवन से गर्भोदक्षाय विष्णु से ऐसे प्रकट होता है। भगवान सोते सोते पूरा काम करते हैं। ये भी भगवान की लीला है, सृष्टि लीला बोलते हैं। सो भगवान की सृष्टि लीला भी दिया गया है भागवत में, और भगवान की अन्य लीलाएं भी दी गई हैं भागवत में। बस प्रारंभ होती है सृष्टि लीला से, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद सिर्फ सृष्टि है। बाद में स्टार्ट होता है 10वें स्कंद में होता है कृष्ण लीला, अंतरंग लीला। इसलिए बोलते हैं कि भागवत जब पढ़ते हैं तो सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए। डायरेक्टली 10वें स्कंद या रास पंचाध्याय, गोपियों की लीलाएं, डायरेक्टली उस पर जप नहीं करना चाहिए। हमको क्रमेण पढ़ना चाहिए, सृष्टि लीला से लेके फिर नरसिंह लीला, रामचंद्र जी की लीला, फिर बाद में कृष्ण लीला अंत में सुनना चाहिए। ऐसे सिस्टमेटिकली सुनेंगे तो हमारा ज्ञान जो है परिपूर्ण रहेगा, नहीं तो आधा इधर उधर सुन लेंगे। और सुनते समय और भी एक ध्यान देना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए, जो परंपरा में आते हैं। जब ज्ञान जो परंपरा में आता है, शुद्ध ज्ञान होता है, तो जब वो सुनते हैं ना तो हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इन कुछ कथाकार है जो कथा करते हैं, मगर लोग ऐसे ही रहते हैं, जुआ खेल रहे हैं, पाप काम कर रहे हैं, और बहुत सारे पाप काम है, वो सब करते रहते हैं, परिवर्तन नहीं होता है। भागवतम सुनने का परिवर्तन होना चाहिए कि पाप छोड़ना है और भक्ति कार्य करना है, तभी वो असली टेस्ट है कि हम सुन रहे हैं। कुछ लोग भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं मनोरंजन के लिए, मनोरंजन, कुछ कहानी बोलेंगे, कुछ भजन करेंगे, कुछ हंसाएंगे, कोई नाचेंगे, मनोरंजन। कथा सुनना चाहिए भगवान के मनोरंजन के लिए,
कथा बोलना चाहिए और सुनना चाहिए भगवान की खुशी के लिए। वो है भागवत सुनने का उद्देश्य। वी शुड बी क्लियर, राइट। सो परंपरा में सुनना चाहिए और मनोरंजन के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए सुनना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि जहाँ पे श्रद्धालु भक्त आके कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं शुद्ध भावना से, भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु नारद जी को बोलते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, जहाँ पे भक्त लोग प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ पे मैं नाचता हूँ। ऐसा है, राइट। सो इसलिए हमको भगवान का नाम गुण कीर्तन प्रेम से करना चाहिए और दुष्ट कार्यों को त्यागना चाहिए और सत् कार्यों को अपनाना चाहिए। भागवतम का अंतिम श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनः तन्नमामि हरिं परम। भागवत का अंतिम श्लोक में सुखदेव महाराज सुत गोस्वामी बोलते हैं, सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में, नाम संकीर्तन करना चाहिए। भागवतम एंड्स विद नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन करने से सारा पाप नाश हो जाता है, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनः। भगवान को प्रणाम करते ही सर झुका के भगवान के पादों पे सर झुकाएंगे तो क्या होता है? दुख शमनः, सारा दुख मिट जाता है। ये दो कार्य हम करना चाहिए। भगवान का नाम संकीर्तन करो, भगवान के सामने जाके प्रणाम करो। तो अभी हम नाम संकीर्तन थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक है। मृदंग तो बजाएगा गोपाल जी। सो हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करेंगे। बहुत सारे भगवान के नाम हैं और हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र बोलते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ है। भगवान की शक्ति सब कुछ इसमें है। हाँ। बहुत सरल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको सबको कार्ड मिला होगा, उस कार्ड में आप देख के भी गा सकते हैं। इस मंत्र का मतलब क्या है? कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण, हरे मतलब भगवान की शक्ति है, श्रीमती राधा रानी, राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, राइट। सो ऐसे शक्ति और शक्तिमान। कुछ लोग हैं सिर्फ शक्ति की उपासना करता है, कुछ लोग हैं सिर्फ नारायण की उपासना करता है। मगर क्या करना चाहिए? दोनों को साथ में करना चाहिए, सेपरेट नहीं करना चाहिए। शक्ति शक्तिमान दोनों को पूजा करना चाहिए। तो इसलिए हरे कृष्णा और हरे राम दोनों हैं। सो राम का मतलब है प्रभु श्री रामचंद्र, तब हरे बन जाते हैं सीता देवी। जब राम होते हैं बलराम, तो यहाँ पे हो जाते रेवती। जब राम हो जाते राधिका रमण राम, तो हरे हो जाते राधा रानी। तो इसलिए अलग अलग मीनिंग है। तो इसका मतलब है कि ओ राधा रानी, ओ कृष्णा, कृपया हमको आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए। एक प्रार्थना है, सिंपल प्रार्थना, ठीक है। जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. ताली बजाओ। Hare
उत्साह से सब लोग कीर्तन में भाग ले रहे थे। ऐसे बोला जाता है शास्त्र में ये है, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनः। जनरली इस दुनिया में क्या होता है, नाम कुछ होता है मगर उसका गुण अलग होता है। सो किसी का नाम है पद्मनयन, पद्मलोचन, मेरे को अंधा भी हो सकता है। कभी संतुष्टि के लिए लोग नाम दे देते हैं ना, पद्मनयन, इट इज थोड़ा संतुष्टि मेरे को बोलते हैं। किसी का नाम हो सकता है सुंदरी, मगर सौंदर्य नहीं हो सकता है मे बी, क्योंकि नाम मटेरियल भौतिक नाम और वो जो गुण है मैच नहीं होता है। अगर प्यास लगा है, पानी 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 पुकारो तो प्यास बुझेगा नहीं बुझेगा, कि पानी चाहिए। पानी के नाम में पानी का गुण नहीं है। अगर भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, भगवान के नाम में भगवान है, भगवान का गुण है, भगवान की लीला भी है, सब कुछ भगवान के नाम में ही है। तो इसलिए बहुत पावरफुल है भगवान का नाम। सो जितना आदरपूर्वक हम भगवान की सेवा करते हैं, उसी उतना ही आदरपूर्वक हमको भगवान का नाम भी लेना चाहिए, भगवान के नाम को आदर करना चाहिए। सो भगवान के नाम, कुछ लोग कुछ आचार्य लोग थे, भगवान के नाम को लेके उसकी पूजा करते थे, क्योंकि अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है भगवान का नाम, राइट। और ऐसे भी कहा जाता है कि हरि से बड़ा हरि का नाम, जिस सागर को बिना सेतु के बांध सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी में लेके हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। सेतु क्रॉस मतलब लंका पहुंचने के लिए राम जी को सेतु बनाना पड़ा, मगर हनुमान जी क्या किए, जय श्री राम बोल के कूदे। क्या बड़ा, भगवान बड़े, भगवान का नाम बड़ा, दोनों सेम ही है, मगर भगवान का नाम जो है वो इजीली अवेलेबल है। आप भगवान का दर्शन लेना है तो उधर जाना पड़ता है, और भगवान का नाम हरे कृष्णा हरे हरे, जहाँ पे भगवान का नाम लेंगे वहाँ पर भगवान उपस्थित है। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम, क्योंकि वो बहुत इजीली उपलब्ध है, एक्सेसिबल है। इसलिए भगवान का नाम, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलियुग में भगवान कृष्ण नाम रूप में अवतरित होता है। ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲ ಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕುಲಗಳು ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾವೆ. ದಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನವೇ ಯುಗ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಡೈಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸೊ डू इट लाइक दैट प्रतिदिन। ऐसे नाम संकीर्तन आधा घंटा 1 घंटा जितना हो सके उतना कीजिए। उसमें हरे कृष्णा भी ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि ये मंत्र जो है कली संतरण उपनिषद में दिया गया, कलियुग के लिए जो स्पेसिफिक उपनिषद है उसमें दिया गया। इति षोडशकम नाम, षोडश 16 वर्ड्स है इसमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 है। इति षोडशकम नाम, कली कल्मष नाशनम, कली का कल्मष नाश कर देता है। नाथा परतरोपाय, कोई और उपाय नहीं। सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में ही बोला गया है कि भगवान का नाम लीजिए। इसलिए ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग इसको जप करते हैं, क्योंकि यही युग धर्म है हरिनाम, राइट। तो आप चैंटिंग कीजिए हरे कृष्ण मंत्र। आप घर में भी कर सकते हैं, सुबह सुबह नहाने के बाद जब पूजा करते हैं उसमें 10 मिनट बैठ के आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब जब भी कर सकते हैं। अभी हमने जो किया वो कीर्तन है। जब आप पर्सनली करेंगे वो उसको बोलते जपा करना, सो दोनों करना चाहिए। तो और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए फिलॉसफी के बारे में तो किताब पढ़ सकते हैं। अपने भक्त लोग भगवद गीता भी लेके आए, तो ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि भगवान का ज्ञान भी पढ़ना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं मुझे सब कुछ पता है, मगर इंजीनियरिंग करने के लिए 10 साल स्कूल पढ़ना है, फिर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ना है। भगवान को पढ़ने के लिए, भगवान के जाने के लिए नहीं पता है, भगवान जानते हैं नहीं, वो भी विज्ञान है। भगवान के विज्ञान को समझना चाहिए, इसलिए ग्रंथ को भी पढ़ना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमारा जो साधना है उसमें वृद्धि होगी, प्रगति होगी। ठीक है, हरे कृष्णा।
बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के जो आयोजक है, जो पता नहीं कौन है, उनका नाम पता नहीं, माता जी है, और तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। सुवर्ण पूजा आपने बहुत अच्छी तरह से कथा के भक्ति के बारे में, भागवतम के बारे में बताया। उससे अच्छा आनंद है कि हम लोग देख रहे थे बाहर से माता जी इतने गहरे ऐसे जो हम लोग कहीं बुक में पढ़े या कहीं यूट्यूब में देखे, जैसे भगवान जब गीता बता रहे, गीता लीला बताते, इतने हफ्ते जो माता जी देख रहे थे तो उससे बहुत समय के बाद मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस है कि माता जी बहुत अच्छी तरह से सुन रहे थे। इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि क्या प्रभु जी बोल रहे थे, हाँ, इसके लिए उनको क्या चेतना उनका बहुत अच्छा था। प्रभु जी जो बोल रहे थे वो बहुत चेतना शुद्धि से देख रहे थे। उसके लिए बहुत दिनों के बाद मैंने इसे देखा हूँ। उसके लिए एक बार जोर से हरि बोल बन के उनका हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और प्रभु जी का तो ज्ञान तो इतना है कि और यही सब्जेक्ट को 4 दिन भी बोल सकते हैं। तो कैसे ज्ञान जो है वो रबर जैसे है, जितना खींचते होते कितने जाता है, लेकिन प्रभु जी में समय के अभाव की वजह से छोटे से संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छी तरह से बताया। उनके लिए उनका भी धन्यवाद। इसके बाद हम लोगों ने प्रभु जी यहाँ जो मैनेजमेंट मंडल है उनका भी धन्यवाद आगे बोला के धन्यवाद, और उनको शाल और पुष्पहार तो उनका ये करते हैं। पहले हम बुलाते हैं रजपूत समाज के प्रेसिडेंट जो है संजय सिंह अध्यक्ष जी, उनको हम आगे बुलाते आने के लिए करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम